friends, how are you all? I am sure you must be fine. दोस्तों आज हम जनरल इंग्लिश में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 5 एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये सब जो 5 है ये पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? These all 5 are part of speech. First one is noun, second one is pronoun, third one is verbs, fourth one is adverbs and five one is adjective. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये सब हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें 5 पॉइंट आते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए बेसिक पॉइंट है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने पार्ट आते हैं इसमें याद रखना है आपको, 5 पार्ट। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड वन इज नाउन मीन्स नाउन, सेकंड वन इज प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, थर्ड वन इज वर्ब्स, वर्ब्स मीन क्रिया, फोर्थ वन इज एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण एंड फिफ्थ इज एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण। ओके, तो हम जानते हैं कि आज के चैप्टर में हम फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन लेंगे एडजेक्टिव। क्या है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है इसका मतलब? विशेषण। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड दैट describes a noun is called adjective। यानी कि डिस्क्राइब मीन्स बताना, जो नाउन को बताता हो वो वर्ड हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। यानी कि जो वर्ड नाउन का जो अर्थ है उसमें ऐड होता हो, उसमें कुछ बढ़ोतरी करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। इट इज यूजुअली यूज बिफोर द नाउन विच इट डिस्क्राइब। यानी कि बिफोर मीन्स पहले, यानी कि वो नाम के पहले आता है। इट इज यूजुअली यूज्ड यानी कि जनरली यूज्ड होता है। किसमें यूज? बिफोर द नाउन विच इट डिस्क्राइब। यानी कि जब वो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो, तो क्या आता है? नाउन से पहले आता है। देखिए आप फिर से इसकी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी कि जो वर्ड, ऐसा जो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता हो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। इट इज़ यूजुअली, यानी कि वो कहाँ आता है? जो आप देख लीजिए, मैं आप एग्जाम्पल को देकर समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस को समझ लीजिए। इट इज़ यूजुअली यूज्ड बिफोर द नाउन विच इट डिस्क्राइब्स। यानी कि नाउन से पहले आता है और जब नाउन को वो डिस्क्राइब करता है तो। देखिए आप, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छी तरह पता चलेगा। देखिए, अ बिग टाउन। टाउन क्या है? नेम है। बिग क्या है? विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। तो क्या हुआ? ये नाउन से पहले आया, बिफोर। बिफोर मीन्स नाउन से पहले। और सेकंड वन इज, पहला हमने क्या एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने? अ बिग टाउन। बिग टाउन मीन्स एक बड़ा सा नगर। टाउन मीन्स नगर। अ बिग टाउन। सेकंड वन इज अ क्लेवर स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट? अ क्लेवर स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट नाम है। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है जो नाम के अर्थ में बढ़ोतरी करता है। क्या करता है? नाम के अर्थ में बढ़ोतरी करता है। हम बोलेंगे स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट के साथ अ क्लेवर स्टूडेंट, हाँ, अ टैलेंटेड स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो, देखिए आपको इसको पहचानना एकदम इजी है। जो वर्ड नाउन के अर्थ में बढ़ोतरी करता हो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। थर्ड वन इट क्या है? अ ग्रेट मैन। मैन, लेकिन कैसा? अ ग्रेट मैन, अ जेंटलमैन, अ सिंपल मैन, अ वीक
मैन यानी कि जो वीक है वो। इंडिया इज अ बिग कंट्री, अब कंट्री क्या है, नाउन है, और कंट्री नाउन है, और बिग यानी बिग क्या है, हाँ, व्हाट इज बिग, बिग का मीनिंग होगा कि बड़ी, बड़ा देश। सी हैज़ अ लिटल नॉलेज, इसके पास नॉलेज का है, नाउन है, यकीन को कैसा नॉलेज है, लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत। तो दोस्तों पता चल गया है ना, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन से पहले आता है और नाउन के अर्थ में कुछ बढ़ोतरी करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। अब इसका मीनिंग देखिए एडवर्ब का। फर्स्ट ऑफ ऑल, a word that adds to the meaning of a verb is called adverb। क्या है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। A word that adds to the meaning of a verb is called an adverb। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो क्रिया है उसके अर्थ में जो बढ़ोतरी करता है, उसमें कुछ ऐड होता है। देखिए यहाँ पे ऐड का मतलब देखिए, ऐड प्लस वर्ब, ऐड वर्ब, उसमें कुछ बढ़ोतरी करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एड वर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे हम इसको, क्रिया विशेषण, यानी कि एक ऐसा विशेषण जो कि क्रिया के अर्थ में बढ़ोतरी करता है। किसके अर्थ में बढ़ोतरी होती है, हाँ, a word that adds to the meaning of a verb is called an adverb। हाँ, क्रिया के अर्थ में जो बढ़ोतरी करता है उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। इट इज, अब इसका यूज देख लीजिए आप, कहाँ पे इसका उपयोग होता है। इट इज जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब। देखिए आफ्टर द वर्ब, यानी कि सामान्य तौर पर जनरली वो कहाँ पे यूज होता है, इट इज जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के पीछे, क्रिया के पीछे यूज होता है। क्या, एडवर्ब। सामान्य तौर पर एडवर्ब क्रिया के पीछे यूज होता है। क्या होता है, जनरली इट इज यूज आफ्टर द वर्ब। क्या है, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर द वर्ब। ओके, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही रन फास्ट, अब रन क्या है, क्रिया है ना, क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब, क्रिया करता है, कौन सी क्रिया करता है, वह चालाक तेजी से दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। ही रन फास्ट, अब फास्ट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो क्या हुआ यहाँ पे, वर्ब है, एडवर्ब है जो वर्ब के पीछे आया, बिफोर। हाँ, वर्ब के पीछे, आफ्टर नॉट बिफोर, इट इज कॉल्ड आफ्टर, वर्ब के पीछे आया। और एग्जेक्टिव में क्या होता है, वो वर्ब, वो नाउन के पहले आता है, नॉट वर्ब, वो नाउन के पहले आता है, आफ्टर, बिफोर। और यहाँ पे एडवर्ब में वो वर्ब के पीछे आता है, यानी बिफोर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप। दे फॉट ब्रेवली, दे मीन्स वो लोग, फॉट मीन्स लड़ाई की, फाइट का तीसरा रूप, लड़ाई की, ब्रेवली मीन्स निडरता से, उन लोगों ने निडरता से लड़ाई की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे लड़ाई की उसके अर्थ में बढ़ोतरी हुई, क्या हुई, ब्रेवरी। हाँ, यू स्पीक इंग्लिश वेरी स्वीटली, यानी कि यहाँ पे वेरी नहीं है, मीन्स यू स्पीक इंग्लिश स्वीटली। देखिए आप, स्वीटली मीन्स अच्छी तरह, एक मधुर आवाज में आप इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया ना, क्या समझे हम, कि एडजेक्टिव का मीनिंग होता है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी कि नाउन के अर्थ में बढ़ोतरी करता है, विशेषण, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और सेकेंड वन इज एडवर्ब, जो कि वर्ब के अर्थ में बढ़ोतरी करता है, वर्ब में कुछ बढ़ोतरी करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एंड एडजेक्टिव का मीनिंग होगा विशेषण। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए। एनी डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब,
इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। अब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मैनी एडवर्ब्स, एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण, आर मेड, मेड मीन्स बनते हैं, बाय एडिंग, एडिंग यानी कि ऐड करना, क्या, एल वाई टू एडजेक्टिव्स, हियर सम एग्जांपल्स। मैनी मीन्स बहुत सारे ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो एल वाई एड करने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलाइट, पोलाइटली, पोलाइट क्या है, हाँ, एडजेक्टिव और पोलाइटली एडवर्ब, ब्रेव, ब्रेवली, वाइड, वाइडली, केयरलेस, केयरलेसली, क्वाइट, क्वाइटली, फुलिश, फुलिशली, श्योर, श्योरली, रेयर, रेयरली, स्लो, स्लोली, टिमिड, टिमिडिटली, सैड, सैडली, ओबेडिएंट, ओबेडिएंटली, प्रॉपर, प्रॉपरली, साइलेंट, साइलेंटली, वाइज, वाइजली, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली। तो ये सब आपको याद रख देने हैं। और मैंने जो आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब समझाया, कम से कम आपको वीडियो को 2 बार देखना है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम अब ये जो पेज नंबर 9 पर हमारी जो बुक है उसके पेज नंबर 9 पर विकास प्रोग्रेसिव जनरल इंग्लिश कोर्स की बुक, उस पर जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट में दिए हुए राइट वर्ड्स, यानी कि कौन सा शब्द राइट है, ट्रू है, उसके जरिए आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। तो यहाँ पे चलो हम अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन इज राजू इज एन ब्लैंक स्टूडेंट, यानी कि राजू कैसा विद्यार्थी है। तो राजू इज एन ओबेडिएंट, ओबेडिएंट मीन्स ओबेडिएंट, जो आप देख लीजिए। अब फिर आपको मैं यहाँ पे एक लॉजिक सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, राजू इज एन ब्लैंक, ब्लैंक फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नाम है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नाम की आगे क्या आएगा, जो एडजेक्टिव यानी कि क्रिया का जो रूप है, वो क्रिया का विशेषण है वो आएगा, यानी इसमें एल वाई वाला रूप नहीं होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरी जो ब्लैंक्स है उनमें क्या लगा था, पीपल वेर टॉकिंग, और फिर खाली जगह। टॉकिंग का मतलब वो क्रिया करना, बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। टॉकिंग मीन्स बात करना, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, बेसिकली तो एक क्रिया कर रहे हैं। क्रिया कौन किसकी क्रिया है, बात करने की क्रिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे बिफोर यूज हुआ है, हाँ, हमारे हमको ब्लैंक बिफोर दी गई है और फर्स्ट वन में ब्लैंक हमको आफ्टर दी गई है। तो इतना ये सब सिंपल लॉजिक है कि जो बिफोर होगी तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा, और आफ्टर होगी तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। राजू इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ओबीडियंट का मतलब होगा आज्ञाकारी, हाँ, शिक्षक की आज्ञा का पालन करने वाला। जो आप सब लोग स्टूडेंट हो, सभी के सब शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को दौर के दिया गया, राजू इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। क्या आ गया जवाब इसमें, राजू इज एन ओबेडियंट स्टूडेंट। क्या आएगा जवाब, ओबेडियंट। सेकंड वन इज द पीपल वेर टॉकिंग ब्लैंक्स, यानी कि पीपल वहां से टॉकिंग किस तरह कर रहे हैं, लाउडली, लाउडली मीन्स बहुत ही जोर जोर से आवाज निकाल कर वो बातें कर रहे हैं। द ओल्ड लेडी, थर्ड वन इज द ओल्ड लेडी वॉज वेरी ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये जो ओल्ड लेडी है, जो एक लेडीज है, ओल्ड है, वेरी सैड, वेरी सैड। फोर वन इज शी एंटर द रूम, एंटर का मतलब हुआ, एंटर का मतलब क्या हुआ, अंदर प्रवेश करना, और किस तरह, टिमिडिएटली, टिमिडिएटली मीन्स चिंता में होना, हाँ, डरा डरा हुआ, डरा डरा डरा, टिमिडिएटली। और सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हाँ, वो हमने एग्जाम्पल में भी देखा, ब्रेवली, ब्रेवली मीन्स निडरता से हमारे सैनिक लड़े। सिक्स वन इज इट वॉज अ, देखिए अब यहाँ प्रॉपरली क्यों नहीं आएगा, प्रॉपरली, हाँ, इट वॉज अ प्रॉपर डिसीजन। यहाँ पे प्रॉपरली क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिसीजन क्या है, एक नाउन है, नाउन के आगे हमें ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में हमें क्या लिखना है,
नाउन के अर्थ में जो बढ़ोतरी है वो क्रिया का रूप लिखना है, इसलिए हम क्या लाएंगे, यहाँ के लगाएंगे, यहाँ पे एग्जेक्टिव लगाएंगे और क्या आएगा, प्रॉपर। हाँ, 8 1 इज दिस इज नॉट प्योर गोल्ड। देखिए फिर यहाँ पे यही, हाँ, लिसन टू अटेंटिवली, हाँ, यहाँ के लिसन टू मी अटेंटिवली यानी कि ध्यान से मुझे सुनो, यहाँ पे टू मी अटेंटिवली यानी कि ये क्या है, लिसन यहाँ क्रिया है। एंड 10th वन इज दे सेड देयर प्रेयर साइलेंटली, हाँ, दे सेड देयर प्रेयर साइलेंटली। ओके, तो ये क्लियर हो गई। अब फिर देखिए इसकी सेकंड वन इज मैक एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है, उसमें से हमें क्रिया विशेषण बनाना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इजी इजीली, हाँ, नॉट दैट वाई इज चेंज इनटू आई बिफोर एडिंग एल ओ आई। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमको जो चेंज है वो आई चेंज हो जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा और इसके बगैर आई आ जाएगा, इसके बाद एल वाई लगेगा। ओके, देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब, हैवी तो हैवीली, हैवी मीन्स भारी वस्तु, हैवी तो हैवीली, लेजी मीन्स आलसीपना, आलसीपना, हैवी तो हैवीली, लेजी तो लेजीली, ग्रीडी तो ग्रीडीली, कोजी तो, अब क्या होगा यहाँ पे वाई का आई हो जाएगा, एल जाएगा, कोजी ली, जब हमने एग्जाम्पल बताओ, हैप्पी तो हैप्पी ली, हाँ, लकी तो लकी ली, मैरी तो मैरी ली, इजी तो इजी ली, बिजी तो बिजी ली, रेडी तो रेडीली। ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और आपको होमवर्क में ये मैंने जो सॉल्व करवाया ये दोनों अपनी बुक में लिख देनी है और आपको मुझे होमवर्क भेज देना है। और कम से कम ये वीडियो को 2 बार देखिए ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।